जय हिंद दोस्तों आज हम मैथ्स में एज प्रॉब्लम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। एज प्रॉब्लम आपका ऐसा टॉपिक है जो आपके रीजनिंग में भी आता है दोस्तों। तो एज प्रॉब्लम्स मैथ्स में सबसे इजी चैप्टर है दोस्तों। इसमें कुछ पॉइंट्स है साथियों, 3-4 पॉइंट्स ये देख लेते हैं। आयु की गणना हमेशा वर्तमान आयु से होती है। पहले इसी पॉइंट को समझते हैं ये कैसे है। भाई आयु की गणना हमेशा वर्तमान आयु से होती है। इसको आप ऐसे समझो जैसे कोई पर्सन है, जैसे मैं कह रहा हूँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब है कि आप बताओ 5 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, तो आप बता नहीं सकते। कब तक? जब तक आपको इनकी परसेंटेज ना पता हो। अगर मैं कह रहा हूँ इनकी परसेंटेज 60 ईयर्स है, कितनी है परसेंटेज? 60 ईयर्स है। तो अब 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? आप 5 ऐड कर दोगे, इसमें कितनी हो जाएगी? 65। मैं कह रहा हूँ आप बताओ 3 ईयर्स एगो कितने थे? 3 साल पहले। तो आप 60 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितना आ जाएंगे? 57। ठीक है जी। किसी की भी आयु की गणना वर्तमान आयु से की जाती है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आयु का अंतर हमेशा समान होता है। एज डिफरेंस जो है ना ऑलवेज सेम होता है हमारा। जैसे आप ऐसे समझो, जैसे आपके फादर और आपकी मदर है ना, आपके फादर साहब और आपकी माता जी की एज में डिफरेंस मैं कह रहा हूँ मानकर चलो 3 ईयर्स का है। कितने का डिफरेंस है जी? 3 ईयर्स का। तो वो लाइफ टाइम 3 ईयर्स का ही रहेगा दोस्तों। अगर अब 3 साल बड़े हैं आपके पिताजी आपकी माता जी से, तो 10 साल पहले भी 3 साल बड़े थे, 20 साल बाद भी 3 साल बड़े ही रहेंगे। जिसमें एक बार जो डिफरेंस हो गया वही डिफरेंस रहता है दोस्तों। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये आप हो और आपकी सिस्टर, आप अपनी सिस्टर से सपोज दैट कितने ईयर्स बड़े हो? 5 ईयर्स एल्डर हो। तो आप 5 साल बड़े ही रहोगे लाइफ टाइम, वो 5 साल छोटी ही रहेगी। 3 साल पहले आप कितने बड़े थे? 5 साल ही बड़े थे। 20 साल बाद कितने बड़े होंगे? 5 साल बड़े ही रहेंगे। ये पॉइंट हो गया सेकंड। थर्ड पॉइंट है, आयु का योग अनुपात के संगत होना चाहिए दोस्तों। ये क्वेश्चन भी देगा, जब का अनुपात होता है तभी का योग होना चाहिए दोस्तों। अब हम आयु के क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं वो डिस्कस करते हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होनी है। कॉपी पेन उठा लो दोस्तों और इनको नोट करो जी। दोस्तों पहले क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इससे शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ये है, 5 साल पहले राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 2:3 था। 5 साल बाद अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें दोस्तों। तो आयु का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, आप 2 मेथड से कर सकते हो। एक तो आप डिटेल मेथड, और दूसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा बिना एक्स के आप कैसे कर सकते हो। आप ऐसे समझो, पहले डिटेल वाला समझो। जैसे राम और श्याम का कुछ परसेंटेज होगी, कह रहा हूँ उससे 5 साल पहले का जो रेशो है कितना था? 2:3 था जी। तो ये अनुपात है दोस्तों। ये कब आया होगा? कोई नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, कोई यहाँ पे, वो कैंसिल होने के बाद ये अनुपात आया है। आप समझो x था वो, तो 2x और 3x। ठीक है जी। अब 5 साल पहले मैं कह रहा हूँ, पहले वर्तमान में आएंगे ना, तो क्या हो जाएगी? 2x + 5, ये राम हो जाएगा। और शाम कितना हो जाएगा? 3x + 5। ये परसेंट आया है जी अभी। अब कह रहा 5 साल बाद, तो वर्तमान से भी 5 साल बाद और 5 ऐड करना पड़ेगा, +5 + 5। अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4। ठीक है जी। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो आप 2x + 10, ये हो जाएगा 3x + 10 इक्वल टू कितना है जी? 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, x की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो ये हम मल्टीप्लाई करेगा, 4 × 2 = 8x और 4 × 10 = 40। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, 3 × 3 = 9x और 3 × 10 = 30। अब x इधर आ जाएगा, ये 8x उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? x, और ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 10। x की वैल्यू आपको पता चल गई 10 आ गई। मीन्स आप कहोगे फिर राम कितना था 5 साल पहले? हम मल्टीप्लाई कर दोगे 20। शाम कितना था जी 5 साल पहले? हम मल्टीप्लाई कर दोगे 30। अब 5 साल पहले राम 20 था और 5 साल पहले शाम कितना था? 30 था। ये 5 साल पहले है ना अनुपात, तो 5 साल पहले की जाएगा इनकी। तो आपको तो वर्तमान बताना है, तो वर्तमान यानी कि इसको 5 जोड़ना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 25। और शाम कितना हो जाएगा? आप कहोगे 35। दोनों का सम कितना हो जाएगा? आप कहोगे 60 ईयर्स इनका परसेंटेज का दोस्तों योग आ जाएगा। एक तो तरीका ये है जी, पूरा डिटेल में है x से। दूसरा मेथड देखो, क्वेश्चन में राम और श्याम का जिक्र था, कह रहा है 5 साल पहले, तो कुछ परसेंटेज होगी इनकी, कुछ इनकी परसेंटेज होगी उससे 5 साल पहले, यानी कि -5 साल पहले कितना अनुपात था उनका? 2:3। ठीक है जी। और 5 साल बाद कब से? प्रेजेंट से ही पहले और प्रेजेंट से ही बाद दोस्तों, कितना?
3:4 का अनुपात हो गया। अब आपको मैंने एक बात बताई है कि आयु का जो अंतर है ना हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ये 5 साल पहले अगर ये 2 था, ये 3, तो राम से शाम कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। 5 साल बाद ये 3 है, ये 4 है, कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। ये डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है जी। तो आप ऐसे समझो भाई 2 से ये 3 हुआ है, 3 से ये 4 हुआ, कितना बढ़ गया यहाँ से देखो भाई, 3 से 4 होने में कितना बढ़ गया, 1 यूनिट बराबर यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 5, टोटल कितने साल लग गए, 10। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 10। जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो आप देखो 3 कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, 2 कहेगा यहाँ मल्टीप्लाई कर देना डायरेक्ट। ये 5 साल पहले 20 है तो अब कितना हो जाएगा, 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 25। ये 5 साल पहले 30 था सम, अब कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 35। दोनों का सम बताना है, तो सम बताना है तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 60 ईयर्स। बिना एक्स के आप सभी क्वेश्चन को ऐसा कर सकते हो दोस्तों। ठीक है जी। एज प्रॉब्लम बड़ा ही इजी चैप्टर है, एक ही वीडियो में एक ही क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। लास्ट तक देखना, 15-20 मिनट की क्लास में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही है, आपके सामने ये रहा। क्या है क्वेश्चन, 5 साल पहले राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 3:1 था तथा 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो राम तथा श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इस बार योग नहीं, प्रेजेंट एज आपको फाइंड करनी है दोस्तों। तो करते हैं जी, देखो राम और श्याम 5 साल पहले, तो कुछ प्रेजेंट होगी, देखो यहाँ पे ये प्रेजेंट एज है, यहाँ पे उससे 5 साल पहले कितना था रेशो जी आपका, 3:1 था। और 5 साल बाद किससे, प्रेजेंट से ही 5 साल बाद कितना हो जाएगा, आप होंगे 2:1। ये क्वेश्चन में गिवन है जी हमारा। अब आप देखो आयु का अंतर हमेशा क्या होता है, सेम होता है। राम और श्याम फिक्स है कि नहीं है, जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया था भाई, राम अगर 3 है, श्याम 1 है, तो राम श्याम से कितना बड़ा है, 2 है। 5 साल बाद आप देखो ये 2 है, ये 1 है, कितना बड़ा है, 1 है। एज डिफरेंस सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, एज डिफरेंस सेम करेंगे। एज डिफरेंस सेम कैसे करते हैं, याद रखना कैसे, नीचे कितने का अंतर है, बोलो 1 का। अरे नीचे कितने का अंतर है, इनमें 1 का है, और ऊपर कितने का अंतर था, 2 का। ऊपर के अंतर के नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, और नीचे का अंतर है जो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 की मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से 3 एकन 3 और ये 1 एकन 1 रहेगा, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2 रहेगा। एज डिफरेंस सेम हो गया दोस्तों, 3 और 4 और 1 से ये 2। अब आप बताओ मुझे, ये 1 से 2 हुआ है और ये 3 से 4 हुआ, कितना बढ़ गया भाई, ये 1 से 2 होने में आप कहोगे सर 1 बढ़ गया। 1 यूनिट कितना टाइम लग रहा है, 5 साल ये और 5 साल ये, टोटल कितना हो जाएगा, 10। 1 यूनिट बराबर 10 आ गया दोस्तों। जब 1 यूनिट 10 आ गया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की, कितना आ जाएगा, 1 × 10 10, 3 × 10 करोगे आप कितना, 30 दोस्तों। लेकिन ये 5 साल पहले है, आपको तो वर्तमान बताना है, वर्तमान आयु। तो 5 साल बाद आने के लिए आपको 5 जोड़ना पड़ेगा, 30 और 5 35 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ोगे 15 हो जाएगा। आप यहाँ पे भी कर सकते हो, तो 4 में अगर मल्टीप्लाई करोगे 10 की, 4 × 10 ये देखो 40 हो जाएगा, और 2 × 10 करोगे आप कितना हो जाएगा, 20। लेकिन ये 5 साल बाद है, 5 साल बाद ये 40 का, तो 5 साल पहले घटाना नहीं पड़ेगा, देखो 5 35 से आएगा। 5 साल बाद ये शाम 20 का, तो 5 साल पहले कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15। आंसर यही आएंगे 35 और 15 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट करो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सेम है, आपके सामने ये रहा। राम की आयु उसकी पुत्री की आयु का 4 गुना है। 5 साल पहले राम अपनी पुत्री का 9 गुना था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें जी। ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। देखते हैं जी क्वेश्चन। राम तथा उसकी पुत्री, देखो राम और उसकी पुत्री डॉटर में रिलेशन दिया है जी। देखो आप ऐसे समझो, क्वेश्चन को पहले समझो। राम की जो आयु उसकी पुत्री की आयु का 4 गुना है का मतलब क्या होता है, प्रेजेंटेज वर्तमान है। थी का मतलब पास्ट में, और होगा गागी का मतलब फ्यूचर में हो जाता है जी। ठीक है का मतलब यानी कि वर्तमान में ही। वर्तमान क्या है, वर्तमान में ये कह रहा है जी 4 गुना है। अगर उसकी टोटल 1 है तो राम कितना हो जाएगा, 4। ये रिलेशन दिया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 5 साल पहले यानी कि वर्तमान से ही 5 साल पहले राम की आयु अपनी पुत्री का कितना, 9 गुना थी। तो अगर पुत्री 1 थी तो वो कितना था, 9। ठीक है, तो आप ऐसे देखो, अगर ये 5 साल पहले जितना अंतर था वर्तमान में भी इतना ही अंतर होना चाहिए। ये डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है दोस्तों, सेम होता है। पॉइंट मैंने आपको समझा स्टार्टिंग में। अब आप देखो 5 साल पहले अगर पुत्री 1 थी, ये 9 था, तो कितना बड़ा था अपनी पुत्री से, वो 8 था। यहाँ पे देखो ये 1 अगर
थी पुत्री, और अब ये 4 का है तो कितना बड़ा है ये 3। भाई एज डिफरेंस तो सेम नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो एज डिफरेंस हम सेम करेंगे। सेम डिफरेंस करने के लिए मैंने क्या बताया, नीचे के डिफरेंस कितना है 3, इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, और ऊपर का डिफरेंस कितना था 8, उसके नीचे मल्टीप्लाई कर दो जी यहाँ पे। ठीक है जी। अब आप देखो यहाँ ये कितना होगा 9 3 27, और ये कितना होगा 3 1 3, मल्टीप्लाई करो 4 8 32, और ये 8 1 8 हो गया जी। अब देखो 3 से ये 8 हो गई, और 27 से ये 32 हो गया। कितना बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक, देखो आप देखो यहाँ से 3 से 8 होने में 5 बढ़ गया, और यहाँ से कितना टाइम लग रहा है 5 ही लग रहा है। 5 बराबर 5 है तो 1 बराबर कितना है 1 है। जब 1 1 है तो पुत्री कितनी है 8 है, फादर कितना है 32 ही है, यानी कि 32 और 8 यही इनकी प्रेजेंट एज आ गई दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं एग्जाम में। ये ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप पे, तब तक आप नोट करो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मीना तथा उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। यदि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष होगा तो 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सेम ही क्वेश्चन है, बस एग्जामिनर ने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कैसे है, मीना है और उसकी मदर है। मीना तथा उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है का मतलब क्या है, है का मतलब है जी प्रेजेंट, है का मतलब क्या होता है वर्तमान। कितना अनुपात है इनका 3:8 है। अब क्या कह रहा है, यदि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष होगा तो 4 साल बाद अनुपात क्या होगा, कोई बताना है। आप ऐसा सोचो भाई, जो 10 साल बाद अंतर होगा वही अब होगा, वही 2 साल पहले होगा। भाई एज डिफरेंस हमेशा सेम होता है। 10 साल बाद उनका अंतर कितना हो जाएगा 35, तो अब भी 35 वर्ष का ही अंतर होगा उनमें। अब अगर मीना 3 है और मदर 8 है तो आप बताओ अंतर कितना हो जाएगा, आप होंगे 5। तो 5 बराबर तो कितना दिया है 35, जब 5 35 है तो 1 कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा आपका 7, 1 यूनिट 7। 1 जब 7 है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, मीना कितने की है 21 की है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, मदर कितने की है 7 8 56 है। आपको बताना क्या है 4 साल बाद रेसो, 4 साल बाद तो इसमें 4 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 21 4 25, इसमें ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 56 में 4 जोड़ दोगे 60। अब 5 से जा रहा है 5 बार, 5 5 25, और 5 से जा रहा है ये 12 बार, तो 5:12 यही इनका 4 साल बाद दोस्तों अंतर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसे ही, तब तक आप इसको नोट करो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, ये एज का लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन ये है, रानी की वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 6/5 गुना है। यदि उसके पुत्र की आयु रानी की वर्तमान आयु का 1/12 है तो पुत्र की आयु ज्ञात करें यदि उसकी शादी 6 साल पहले हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मैथ्स की प्ले लिस्ट में जाकर आप मैथ्स के अदर वीडियो देख सकते हो। इससे पहले मैंने रेशो एंड प्रपोर्शन की, नंबर सिस्टम की वीडियो डाली हुई है, और सिंप्लीफिकेशन की वीडियो डाली हुई है। अगर आप चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करके दोस्तों प्ले लिस्ट के थ्रू आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं साथियों। अब क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कैसे है, ये बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, पढ़ने में आपको भले ही ये हार्ड लग रहा हो। देखो क्वेश्चन ऐसे है, जो रानी की वर्तमान आयु है ना शादी के समय का 6/5 गुना है, तो प्रेजेंट को मैं पी कर रहा हूँ, और शादी के समय कितना था मान लो एम थी, एम स्टैंड फॉर मैरिड, शादी के समय का 6/5, तो आप रेशो निकालो P/में एम कितना हो जाएगा थी 6/5, मीन्स मैरिड के टाइम, मैरिड टाइम कितनी थी वो 5 थी, और अब कितनी है प्रेजेंट में वो 6 है। भाई शादी के समय 5 थी, अब कितनी है 6, तो आपको कितने साल पहले शादी हुई थी, आप कहोगे सर 1 यूनिट, यानी कि 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को। 1 बराबर जब 6 है दोस्तों तो 5 कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देना 30, और मैं कह रहा हूँ 6 कितना हो जाएगा, 6 में मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 36, यानी कि उसकी वर्तमान आयु कितनी आ गई 36 आ गई। अब उसका पुत्र रानी की वर्तमान आयु का कितना है 1/12 है, तो जो सन हो जाएगा, सन कितना हो जाएगा 36 का 1/12 कितना आ जाएगा दोस्तों 3 ईयर्स। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर था दोस्तों। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ इसी पर बिल्कुल बेस्ड है, तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट करो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल इसी के जैसा आपके सामने ये रहा, सीमा की शादी 6 साल पहले हुई थी, उसकी वर्तमान आयु
शादी के समय की आयु का 1 से 1/4 गुना है, उसका पुत्र उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है, तो पुत्र की आयु याद करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल इसी के जैसा ही है, इसको भी देख लेते हैं। भाई सीमा की शादी जो 6 साल पहले होती, सीमा है दर मत मान के चलना आप, ठीक है, ये क्वेश्चन वाली सीमा है जी। तो उसकी परसेंटेज है ना, आप ऐसे समझो, सीमा की परसेंटेज क्या कह रहा है, शादी के समय का कितना है 1 से 1/4, यानी कि 4 एकम 4 और 1 5/4 आ जाएगा। ये भाई मिक्स फ्रैक्शन है, उसको ऐसे ये हो गया। अनुपात निकालोगे प्रेजेंट अपॉन में मैरिड टाइम, कितना 5/4। आप ऐसे समझो मैरिड के टाइम कितनी थी 4 थी, और अब कितनी है प्रेजेंट में, वो 5 है। तो शादी कितने साल पहले हुई थी, इनका अंतर कितना है 1 बराबर कितना कह रहा है क्वेश्चन में, सीमा की शादी 6 साल पहले हुई थी, 1 बराबर तो 6 है, जब 1 6 है तो ये 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 30, ठीक है। यानी कि वर्तमान में कितनी है सीमा 30 ईयर्स की है, तो सन कितना हो जाएगा, सन प्रेजेंट का, सन क्या है प्रेजेंट का वर्तमान का 1/10, तो इसका 1/10 कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा दोस्तों 3 ईयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, आजकल एग्जाम्स में आता है। आयु का क्वेश्चन और एग्जामिनर कैसे ट्विस्ट करता है उनको करते हैं, तब तक आप इसको दोस्तों नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, एक पुत्री तथा माँ की आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष पहले माँ अपनी पुत्री का 7 गुना थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है दोस्तों। तो जो तीसरा पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में बताए थे ना, 3-4 पॉइंट्स स्टार्टिंग में बताए थे, वो थर्ड पॉइंट यहाँ पे दोस्तों अप्लाई करेंगे हम। भाई पुत्री तथा माँ की आयु का योग कितना है 50 वर्ष है। तो देखो एक पुत्री है और एक उसकी दोस्तों माँ है जी, ठीक है जी, उनकी आयु का योग 50 ईयर्स है। 5 वर्ष पहले तो उनकी कुछ प्रेजेंट होगी दोस्तों, वर्तमान कुछ आयु होगी, उसे 5 वर्ष पहले वो कितनी थी 7 गुनी थी। माँ अपनी पुत्री का, अगर पुत्री 1 है तो माँ कितनी हो जाएगी दोस्तों 7 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 5 साल पहले का आपको रिलेशन पता है, 5 साल पहले का आपको क्या पता है, रेशो पता है, और उनका योग क्या है 50 वर्ष। 50 वर्ष है का मतलब क्या है दोस्तों वर्तमान है, योग वर्तमान है और रेशो क्या है 5 वर्ष पहले है। तो मैंने थर्ड पॉइंट आपको स्टार्टिंग में बताया था कि योग अनुपात के संगत होना चाहिए, आयु का योग अनुपात के संगत होना चाहिए। मीन्स जब का अनुपात होता है तभी का योग होना चाहिए। अनुपात 5 साल पहले का है, योग वर्तमान का है, तो योग को 5 साल पहले ले जाएंगे। भाई अब 50 वर्ष के है दोनों का योग, तो 5 साल पहले 5 माँ की आयु घट जाएगी और 5 पुत्री की आयु घट जाएगी। तो आप देखो 5 साल पहले योग कितना हो जाएगा भाई, 50 में से आपको 5 5 10 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 40। और यहाँ पे योग करोगे जब आप, ये कितना हो जाएगा 7 और 1 8, 8 बराबर कितना हो जाएगा 40, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 5। 1 यूनिट की वैल्यू जब 5 आ जाएगी तो यहाँ पे 5 में मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 एकन 5, और यहाँ 7 में मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 पंजे 35। मीन्स 5 साल पहले पुत्री कितनी थी 5 थी, और अब 5 साल पहले माता कितनी थी 35 थी। तो लेकिन आपको तो वर्तमान बताना है, वर्तमान यानी कि 5 जोड़ना पड़ेगा इसमें, 5 और 5 पुत्री कितनी आ गई वर्तमान में 10, और 35 में आपको 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा दोस्तों 40 आ जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ये आ जाएगी 10 और 40 वर्ष। ऐसा ही योग पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तब तक आप इसको दोस्तों नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा ही आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन ऐसे है, ए बी तथा सी की आयु का योग 150 वर्ष है। यदि 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:4:3 था, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल ये भी। इसमें ए बी और सी 3 आदमी हैं, यानी कि आयु का योग 150 वर्ष है का मतलब क्या है दोस्तों प्रेजेंट सम है ये। यदि 10 वर्ष पहले, तो पहले भाई कुछ इनकी वर्तमान होगी, कुछ इनकी प्रेजेंट एज होगी, उसी से तो पहले भाई एज कैलकुलेट प्रेजेंट एज से की जाती है। कह रहा है 10 साल पहले इनके आयु का अनुपात कितना था जी 5:4:3। आपको बताना क्या है 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद का मतलब है प्रेजेंट से ही 10 वर्ष बाद आपको यहाँ पे बताना है कि ये रेशो क्या आएगा दोस्तों, ठीक है। आपको मैंने एक बात बताई है कि जब का अनुपात होता है तभी का योग होना चाहिए दोस्तों। पॉइंट नंबर 3 जो मैंने बताया था, आप देखो 150 वर्ष योग है अब का, अनुपात कब का है 10 साल पहले, और 3 आदमी हैं, तो आपको योग को 10 साल पहले ले जाना पड़ेगा दोस्तों। कैसे ले जाएगी जी, 10 साल ए की कम हो जाएगी, 10 साल बी की कम हो जाएगी, 10 साल सी की कम हो जाएगी। मीन्स जो 10 साल पहले योग हो जाएगा क्या हो जाएगा 150 में से 30 कम कर दोगे, कितना आ जाएगा आपका 120। 120 किसको रिप्रेजेंट करेगा 10 साल पहले के अनुपात के सम को।
5 और 4 9 3 12 मीन्स 12 किसको रिप्रेजेंट करेगा 120 को। 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा आपका 10, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना था जी 50 था, यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे 10 की कितना था जी, ये 10 साल पहले 40 था, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ये कितना था जी 30 था। तो आपको तो 10 साल बाद बताना है, पहले वर्तमान में आओगे 10 10 जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ दोगे तो कितना देगा 60, 10 और जोड़ दोगे डायरेक्ट की ये कितना देगा यहाँ पे 50, और 10 और जोड़ दोगे कितना देगा आपका ये 40 आ जाएगा जी, सॉरी 10 जोड़ दे पर यहाँ पे कितना देगा हमारा ये 40। अगर कहता वर्तमान अनुपात तो 6 5 4 आ जाता 0 के नीचे, लेकिन आपको 10 साल बाद बताना है तो 10 10 और जोड़ना पड़ेगा इसमें, 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 50। भाई 10 10 और जोड़ दो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे 20 जोड़ना पड़ता आपको भाई, 50 में 20 जोड़ोगे 70, 40 में 20 जोड़ोगे 60 और 30 में 20 जोड़ोगे डायरेक्ट 50। ये रेशो आ जाएगा 10 वर्ष बाद का, यानी कि 7:6:5। यही इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ दोस्तों एज प्रॉब्लम का जो चैप्टर है पूरा आपका क्लियर हो गया दोस्तों। एज प्रॉब्लम से पहले मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर एंड सिस्टम की वीडियोज़ भी यूट्यूब पे डाली हुई है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मैथ्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहाँ पर जाकर वो चैप्टर्स दोस्तों क्लियर कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें।